तदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परम पिता परमात्मा अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरण बिंदों पर कोटचा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। कल हम प्रसंग पर बने हुए थे किस प्रकार भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया वाराह रूप लेकर के और हिरण्याक्ष नामक दैत्य को भगवान ने मारा। हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित किया। सभी देवता लोग जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो इस प्रकार कल हम सब ने यह वाराह भगवान का किस प्रकार से उस असुर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ वो हम सब कल के प्रसंग पर श्रवण किए। इसके बाद श्री विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि स्वयं भुवस्य च मनोर वंशः परम सम्मतः कथ्यताम भगवन यत्र मैथुने नये धीरे प्रजा। हे मुनिवर, आप परम आदरणीय श्री स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन कीजिए जिससे मैथुन धर्म का शुभारंभ हुआ। इस मैथुन सृष्टि का शुभारंभ महाराज मनु और महारानी शत्रुपा के द्वारा ही हुआ। तो यह बतलाइए, हम सुनना चाहते हैं। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ऋषि कर्दम जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी तब कर्दम जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करने लगे। कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक बड़ी घोर तपस्या किया भगवान नारायण की। 10,000 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान नारायण उनके सम्मुख प्रकट हुए और कहने लगे कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगिए, आप क्या मांगते हैं, क्या चाहिए, आपको क्या वरदान चाहिए। तब कर्दम मुनि ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते हैं तो सुनिए। तथा सचाहम परिबोधु कामः समान शीलाम गृह में धेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम
दुराशया काम दुघांग्रिपश्या। अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे हृदय में एक कामना है कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ। मुझे मेरे ही अनुकूल, मेरे स्वभाव से मेल खाती हुई जो है एक कोई कन्या हो महाराज, उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। भगवान जैसे ही कामना सुने कर्दम मुनि जी के, तो भगवान नारायण की आंखों में अश्रुवृंद निकल आए, और भगवान के अश्रुवृंद जिस स्थान पर गिरे वह तीर्थ के रूप में प्रणीत हो गया। बिंदु सरोवर तीर्थ की जय हो। एक संत का भाव यह है कि भगवान नारायण ने विचार किया कि मेरा दर्शन आवागमन के बंधन से मुक्त करने वाला है, और देखिए इतनी कठिन तपस्या के बाद मुझे पाने के बाद भी यह भव बंधन में बंधना चाहते हैं, गृहस्थ में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान की तपस्या से कल्याण ही होता है। भगवान प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हे मुनिराज, मुझे पहले से ही आपके संकल्प का भान था और मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। स्वयंभू मनु जो इस पूरी पृथ्वी के अधिपति हैं, वह स्वयंभू मनु की जो पुत्री देवहूति है, कन्या, वह देवहूति का विवाह आपके साथ करेंगे। महाराज स्वयंभू मनु, आपके आश्रम पर वह स्वयं आएंगे और सर्वप्रथम आपको 9 कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। 10वें पुत्र रूप में मैं स्वयं आपका कल्याण करने के लिए आऊंगा, अवतीर्ण होऊंगा। इस प्रकार भगवान ने जब कहा श्रीहरि ने, तब कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हुए। बारंबार उन्होंने प्रणाम किया भगवान को, और भगवान नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब कर्दम मुनि समय की प्रतीक्षा करने लगे, और ठीक भगवान के वचनानुसार जो बताया हुआ था उन्होंने समय, उसी समय पर स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर के स्वयंभू मनु, महारानी शतरूपा और वह कन्या देवहूति साथ में है, वह आए हैं कर्दम मुनि के आश्रम पर। कर्दम मुनि ने सबका स्वागत किया है। इसके बाद स्वयंभू मनु जी चरणों में प्रणाम किए महात्मा जी के, और उनसे निवेदन किए कि हे मुनिवर, यह प्रियव्रत और उत्तान पाद की छोटी बहन और मेरी पुत्री देवहूति है। इसने जब से देवर्षि नारद जी के मुख से आपके स्वभाव, शील, विद्या, गुण, वैराग्य, इसका वर्णन सुना है, तब से यह आपको ही पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। इसलिए मुझ पर कृपा कीजिए और मेरी पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, पाणी ग्रहण जो है तो लीजिए। कर्दम मुनि स्वयंभू मनु के वचनों को सुनकर के कहने लगे कि हे महाराज, मैं आपके वचन को अवश्य स्वीकार करूंगा, लेकिन विवाह करने से पूर्व मेरे कुछ वचन है जो आपको जानना आवश्यक है। अगर आपकी पुत्री मेरे इन वचनों से सहमत है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। क्या? तो कर्दम मुनि ने कहा कि महाराज, जब संतान हो जाएगी उसके बाद मैं संन्यास्त हो जाऊंगा, मैं घर द्वार छोड़ करके वन में चला जाऊंगा। इसके बाद जब महारानी शत्रुपा, देवहूति सभी के अभिमत से और स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का धूमधाम के साथ कर्दम मुनि के साथ विवाह किया। विवाह के बाद उन्होंने बहुत सा दान दक्षिणा दहेज के रूप में दिया, और अपने अपने जो है सब स्थान को चले आए। यहाँ माता पिता के जाने के बाद देवहूति कर्दम मुनि की अपने पति की बड़ी सुंदर सेवा करने लगी। जैसे माँ पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती हैं, वैसे ही यहाँ पर देवहूति भी कर्दम मुनि की सेवा पर तत्पर हो। अब इधर विवाह के कुछ ही समय बाद जो कर्दम मुनि थे, यह तो समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। कई हजार वर्षों तक यह ध्यान में मग्न रहे। इसके बाद जब इनका
जो समाधि खुली और उन्होंने देवहूति के शरीर की स्थिति को देखा तो महाराज ये परम आश्चर्य हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि इन्होंने हमारी सेवा के लिए अपने शरीर की तनिक भी परवाह नहीं की। तब प्रसन्न हो करके उन्होंने देवहूति से कहा, तुष्टोहमाद्य तव मान अभिमान दया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सृह स्वदेहो नावेक्षिता समुझतुम शापितुम मदर्थे। हे मनुनंदनी देवहूति, प्राणियों को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है। कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, उसको अपना शरीर सबसे प्रिय होता है, और मनुष्यों को तो सबसे ज्यादा। और देवहूति, तुमने अपने शरीर की तनिक भी परवाह न करके जो तूने मेरी सेवा की है, देखा कि पूरा शरीर महाराज हड्डी मात्र बची है। क्योंकि पहले के ऋषि मुनि भैया हजारों हजारों वर्षों तक समाधि में चले जाते, ऐसी साधना। उन्होंने कहा कि हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं। करदम मुनि ने वरदान मांगने के लिए कहा तो देवहूति मैया ने कहा, प्रभु आपने जो विवाह के समय प्रतिज्ञा किया था बस उसे ही पूर्ण कर दीजिए। तब देवहूति के इस प्रकार कहने पर करदम मुनि योग में स्थित होकर के एक दिव्य विमान की रचना की। देखिए, दर्शन कीजिए, हमारे ऋषि मुनियों का कैसा उच्च कोटि का विज्ञान रहा। यहां पर अब योग के द्वारा अपनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्तियों से उन्होंने ऐसे अद्भुत दिव्य विमान की रचना की, जिस विमान के अंदर महाराज समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध। वह विमान कोई साधारण नहीं था, मन के गति से आवागमन करने वाला विमान था, अत्यंत देदीप्यमान। उस विमान को जब देखा है देवहूति मैया ने, फिर अपने शरीर को देखा कि देखो मैं तो एकदम सूख गई हूं, मेरा शरीर बड़ा दुर्बल हो गया है। तब करदम मुनि, उन्होंने कहा, देवी जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। जैसे ही डुबकी लगाई है हजारों दासियां प्रकट हो गई हैं। उनका शरीर भी ऐसे महाराज सुंदर उज्जवल हो गया कि बड़ी बड़ी देवांगनाएं देख करके लज्जित हो जाए। उन्होंने सुंदर श्रृंगार किया है और लेकर के आई हैं। करदम मुनि देवहूति मैया के साथ उस विमान पर आरूढ़ हुए हैं और विमान पर बैठ करके उन्होंने कई हजार वर्षों तक भ्रमण करते रहे। कई प्रकार के सुंदर वन उपवन, वैश्रम्भक सुरसन नंदन पुष्पभद्र मान सरोवर चैत्र रथ आदि अनेकों देवोद्यानों में अनेकों कालों तक भ्रमण करते रहे। और इसी मध्य उनके घर में 9 कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। 9 कन्या उनको हुई। 9 पुत्रियों के होने के बाद वह अपना जो है आसन उठाए और कमंडल लिए चल दिए। देवी ने कहा, कहाँ जा रहे हो महाराज? करदम मुनि ने कहा, देवी याद करो, हमने विवाह के पूर्व ही यह प्रतिज्ञा किया था कि संतान होने के बाद हम चले जाएंगे, संन्यास्त हो लेकर के वन को चले जाएंगे। देवहूति ने चरणों को पकड़ लिया, महाराज मुझ पर कृपा कीजिए। अरे यह 9 कन्या जो घर में है इनके लिए वर कौन खोजेगा? अरे मैं तो ठहरी स्त्री। अरे पहले महाराज इनका संस्कार तो पूर्ण कर दीजिए, मैं आपको रोक नहीं रही, लेकिन यह दायित्व तो पूर्ण कर दीजिए, इसके बाद आप भगवान का भजन करने जाइए। तब तक करदम मुनि को भगवान के वचन स्मरण हो आए कि 9 कन्याओं के बाद मैं स्वयं 10वें पुत्र रूप में आऊंगा। तुरंत उन्होंने महाराज अपनी यात्रा स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया और प्रसन्न होकर के कहने लगे, देवहूति अब मुझे वन में जाकर के भगवान का भजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे घर में ही स्वयं भगवान आने वाले हैं। 10वें पुत्र रूप में भगवान ने कहा था कि मैं ही आऊंगा। इधर करदम
मुनि और मैया देवहूति बड़े प्रेम से भगवत भजन करते हुए उसी अपने आश्रम पर निवास करने लगे। समय आने पर जो है देवहूति मैया के घर स्वयं जो है भगवान आए हैं। किस रूप में आए हैं? कपिल रूप में। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल रूप में आए हैं और इसके बाद उनकी जो 9 कन्या थी, इनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हो गया। मरीचि का विवाह कला से हुआ, अत्रि का विवाह अनुसुईया जी से हुआ, अंगिरा का विवाह श्रद्धा से हुआ, पुलस्त का विवाह हविर्भू से हुआ, पुला का विवाह गति से हुआ, क्रतु का विवाह क्रिया से हुआ, भृगु का ख्याति से हुआ, वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति के साथ हुआ और अथर्वा ऋषि का विवाह शांति के साथ हुआ। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह हो गया ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ। एक दिन करदम मुनि कपिल भगवान के पास जाते हैं और उनसे संन्यास धर्म की दीक्षा शिक्षा लेकर के वन को जाकर के और भगवान को भजन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद कपिल भगवान घर पर ही हैं। माता देवहूति एक बार कपिल भगवान के पास आई हैं प्रणाम करके। उन्होंने आत्म कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए कई सारे प्रश्न किया है भगवान से, और कपिल भगवान ने माता देवहूति के माध्यम से जगत को अद्भुत उपदेश प्रस्तुत किया है। उस उपदेश को हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज समय हो चुका है, आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे जीवेश जी हैं, इसके बाद इंदु पराशर जी हैं, और फिर डॉक्टर वैशाली जी हैं, और अरविंद शर्मा जी हैं, मनोज जी हैं, तृष्णा जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, कृष्णा जी हैं, है ना, और लुबी देवी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। जी राधे जी राधे गुरु जी। राधे राधे। दितिर्दाक्षायणी क्षत्तर मारीचम कश्यपं पतिम अपत्यकामाचकमे संध्यायां हृच्छयार्दिता यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरु। हाँ राधे राधे इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। नाहं तथाद्मि यजमानः विर्विताने श्रोतद्घृतप्लुत मदनहुत मुखेन यद् ब्रह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मह्यः वहितैर्निजकर्मपाकैः दितिर्दाक्षायणी मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे संध्यायां हृच्छयार्दिता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, मनोज जी सुनाए। मनोज जी। मनोज जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इतिहासपुराणं मे रामश्च चरितं तथा जयति नाम चेताशां प्रवदन्ति मनीषिणः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत् वृत्तिदः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। द्वितीयर्दाक्षायणी क्षत्तर्मारिचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे सन्ध्यायां वृच्छयार्दिता चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्।
ठीक है। और मानसी राधे मिश्रा। राधे गुरुजी। हाँ। अयोध्यावासिनः पूर्व अयोध्या अयोध्यावासिनः पूर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोक गोलोकं योगी दुर्लभम्। राधे राधे गुरुजी। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। ठीक है। जी गुरुजी। हम्म, चलिए, नीरज दुबे जी। नीरज दुबे जी सुनाए, फिर तृष्णा जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। दितिर्दाक्षायणी छत मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचक्मे सन्ध्यायां हृच्छयार्दिता नाहं तथास्मि यजमानः विर्विताने स्योतद्घ्रिलत्रप्रो मदनहुतभुङ्मुखेन यद् ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासम् तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी तृष्णा जी। दितिर्दाक्षायणी शतर्मारिचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे संध्यायां रुच्चयार्दिता। गुरुजी आज एक ही हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। और कौन है? कृष्णा जी, कृष्णा। राधे राधे गुरुदेव। हाँ। जितिर्द्राक्षायणी छत्तरमारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचक्मे सन्ध्यायां वृक्षजार्दितः चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। गुरुदेव कल के लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि वो जो प्रदीप मिश्रा जी महाराज थे ना, वो हाँ, उन ऑनलाइन पूजा बताई थी गुरुदेव, तो वो दादी जी कर रही थी ना, तो हमारे फोन पे वो चालू था गुरुदेव। कल के लिए हम क्षमा चाहते हैं गुरुदेव। चलिए, कोई बात